महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा, नई कीमत ₹248.38 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, नई कीमत ₹255.14 फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 कमी, नई कीमत ₹147.51 फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान कतर का तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान कतर के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है, आने वाले वक्त में इन्हें मज़ीद मजबूत करेंगे। यहाँ मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दोहा में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा गजा में जारी जुल्म को रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं है। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा, एक ही गाड़ी में म्यूजियम तक सफ़र भी किया। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मिले। शहबाज शरीफ के दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर इजहार तशवीश लिखा। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। हजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमलों के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे तबसरों को मुदाखलत समझा जाता है। बानी PTI ने ही पाक अमरीका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। कौमी एयरलाइन की निजकारी लटक गए। रिजर्व प्राइवेसी 85 अरब बोली 10 अरब। निजकारी कमीशन ने PIA निजकारी मौखर कर दी। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए सिर्फ एक पेशकश सामने आए। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्टियम ने 10 अरब की बोली लगाई। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई। निजकारी कमीशन ने कम अज़ कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। PIA के 60% हिस्से बेचने की भी मंजूरी थी। IMF ने निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। शॉर्टलिस्ट की गई 6 में से सिर्फ एक ही कंपनी ने रकम जमा कराई थी। तर्जुमान PIA का कहना है इदारा काफ़ी अरसे से खसारे में था, जिसकी वजह से निजकारी कर रहे हैं। हमने मुलाजमीन के लिए 1.5 साल की जॉब सिक्योरिटी ली है। किसी मुलाजिम को 1.5 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता। वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला KP की ललकार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी PTI जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला KP का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर ताक कर लफ्ज़ी वार तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वही हलफबरदारी में सामने बैठे थे। इक़्तिदार में आकर तमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है, क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। इन्हें जला दो, मार दो, बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी है। इनकी कारकर्दगी सिफर है, सवाल जमात के कोई काम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज कौमी असम्बली में पेश ना होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर चैम्बर में गुज़श्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ था। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तफाक़ राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विजडम है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकला से मुकालमा। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आइनी तरमीम से बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिली। कई घंटे इंतज़ार के बाद वापस चले गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम कहते हैं, हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि सियासी बात नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। असद कैसर ने कहा, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे। मरियम नवाज सूबे में फाशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही है। हमें अपने जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हम आइनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। ऐसी हुकूमतें ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। सलमान अकरम राजा का जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की। जेल रूल्स की शिक आइन से मुतसादिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए। जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर पाबंदी लगाई गई थी। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को तंबीह की कि अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाए। व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बेटों से बात करा दिया करें। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 26वीं आइनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। हर जज बुरा नहीं था। कई जजेस ने बहुत अच्छा काम किया। पसंद और नापसंद वाला अमल चल रहा है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न होने पर मिनी बजट आने का इम्कान। एफबीआर को टैक्स वसूलियों में 130 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। दिसंबर तक हदफ पूरा न हुआ तो IMF से अगली किस्त में मुश्किलात होंगी। रवा माली साल के पहले 4 महीने में एफबीआर को 980 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। अभी तक 775 अरब रुपए इकट्ठे हो सके हैं। एफबीआर ने टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए 205 अरब रुपए मजीद जमा करने हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दुबई में पाँव फ्रैक्चर हो गया। जहाज़ से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल। प्लस्तर लगवाने के बाद घर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स की जानिब से मुकम्मल आराम का मशवरा। पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर किया गया है। वाक़या गुज़श्ता शाम पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 नवंबर को चीन के दौरे पर रवाना होना है। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक़ खैरियत दरियाफ्त की। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुखालिफत कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी खुद आई हैं, ना उनके वकला मौजूद हैं। अगर वो मसरूफ़ थे तो अदालत को कल बता देते। ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला का यही तरीक़ाकार रहा तो ज़मानत मनसूख करके अब वारंट दोबारा जारी हो सकते हैं।
बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जराह न हो सकी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। PTI के वकला विंग ने पेशावर के थाना शर्की में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज़ ने बानी चेयरमैन को ख़त्म करने का बयान दिया। वज़ीर दाखिला ने भी इस बयान का नोटिस नहीं लिया। मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत के रिमार्क्स की वजाहत। जस्टिस कुल हसन ने कहा, मेरा गुज़िश्ता रोज़ का गुस्सा काबिल जवाज़ नहीं था, इस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करने के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई। उधर ईमान नज़ारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी मगर फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट से निकल न सका। तिबी माहिरीन की फेफड़ों, दमे और सांस के आर्जे में मुब्तला लोगों को एहतियात की हिदायत। स्मोक से बचाव के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जियाँ जारी। मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार। रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स भी खुले। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया था। कप्तान ने आज चैलेंज पुराना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जोर शोर से जारी। मेलबर्न में खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, नसीम शाह और दीगर की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। कल तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे।